आज करोड़ों मुसलमान शिर्क करते हैं, करोड़ों मुसलमान दुआओं में शिर्क करते हैं, करोड़ों मुसलमान गैब में अल्लाह के अलावा दूसरों से मदद मांगते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ की तहकीकी जायज़ा करेंगे कि दुआ में शिर्क क्या है और दुआ अल्लाह ही से है। तेरा तैयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, अगर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, और झोलियां हम सब की आपके सिवा कौन भरेगा। मौला गरीब नवाज आपकी बारगाह में रब के तोहफे को कबूल फरमाइए, मौला सबकी मोहब्बत और खिदमत को कबूल फरमाइए। After the tone, please leave a message. इस मसले को समझने के लिए हमको 3 चीज़ों को समझना होगा, और ये 3 चीज़ें हैं शिर्क, दुआ और गैब। सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को एक एक कर समझेंगे और फिर हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे, फिर ये हमारा मसला भी हमें समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं शिर्क क्या होता है। शिर्क का माना होता है शामिल करना, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर किसी और को शामिल करना, शरीक करना। जैसे कि अल्लाह के अलावा और भी कोई अल्लाह है तो ये शिर्क हो गया, और शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और जान रखो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह उस पर बहिश्त को हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोज़ख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। मोटे तौर पे शिर्क की 3 किस्में होती हैं। पहला शिर्क फिल ज़ात, यानी कि अल्लाह ताला के अलावा भी कोई और रब होना या अल्लाह ताला के अलावा भी किसी और को अपना इलाह मानना, ये भी शिर्क है। दूसरा शिर्क फिल इबादत, यानी कि अल्लाह के साथ या अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, ये भी शिर्क है। तीसरा है शिर्क फिल शिफत या शिफात, यानी कि अल्लाह ताला की जो शिफत है उसमें अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना। जैसे अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा रहमान है और हम कहते हैं नहीं, अल्लाह के अलावा वो फ़लाँ शख्स भी सबसे ज़्यादा रहमान है, अल्लाह के जितना रहमान है, तो ये शिर्क हो गया। इसी तरीके से अल्लाह की एक शिफत है, सब देखने वाला अल्लाह ताला है, सब सुनने वाला अल्लाह ताला है, और हम कहते हैं कि नहीं, फ़लाँ शख्स फ़लाँ वली भी अल्लाह की जितना सुनता है, अल्लाह के जितना ही देखता है, तो ये भी शिर्क हो गया। अब आइए बात करते हैं दुआ क्या होती है। दुआ का मतलब होता है पुकारना, बुलाना, इल्तिजा करना, मांगना, सवाल करना, फरियाद करना, मदद के लिए पुकारना। और अंत में हम जानेंगे गैब क्या होता है। गैब का जो ट्रांसलेशन है, जो माना है, वो है हिडन या कवर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये है कि जब गैब का मतलब भी हिडन है और खुफिया का मतलब भी हिडन है, तो फिर ये 2 लफ्ज क्यों हैं? जो गैब है वो हिडन तो है, जो खफी है वो भी हिडन है, लेकिन जो गैब है वो काबिल रसाई नहीं है, जो खफी है वो काबिल रसाई है। काबिल रसाई क्या होता है? एक्सेसिबल। गैब इज इनएक्सेसिबल, और ये जो खफी है ये है एक्सेसिबल, यानी काबिल रसाई, और ये ना काबिल रसाई। इसलिए गैब निकला है गायब से। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कमरे में आप हैं, दूसरे कमरे में आपके भाई हैं। अब आप अपने भाई को देख नहीं सकते, आपके भाई आपकी आंखों से गायब हैं, मगर वो आपकी पहुंच में है। यानी कि अगर आप उनको आवाज़ देंगे तो वो आपकी आवाज़ को सुन सकते हैं और सुनकर आ सकते हैं। मगर मान लीजिए वो आपके भाई दूसरे घर में चले गए या बाहर चले गए, तो वो आपकी आंखों से गायब भी हैं और आपकी पहुंच से भी बाहर जा चुके हैं। यानी कि अगर आप उनको अब पुकारेंगे तो वो आपकी आवाज़ को नहीं सुन सकते, यानी कि वो अब आपके लिए गैब हो चुके हैं। अब गैब क्या क्या है? जितने भी फरिश्ते हैं वो गैब हैं, जितने भी पैगंबर हैं वो गैब हैं। ना तो हम उनको देख सकते हैं, ना वो हमारी पहुंच में हैं, यानी कि हम उनको पुकार नहीं सकते, हम उनको बुला नहीं सकते। जितने भी वफ़ात पा चुके इंसान हैं वो सारे के सारे अपनी बरज़खी दुनिया में हैं, यानी कि अपनी कब्रों में हैं और वहाँ ज़िंदा हैं। जो शहीद हैं और पैगंबर हैं वो अल्लाह ताला की जन्नतों में हैं और वहाँ ज़िंदा हैं, मगर वो इस दुनिया में नहीं है, यानी कि वो हमारे लिए गैब हैं। अब बात करते हैं शिर्क फिल दुआ की, यानी कि गैरुल्लाह से, अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ मांगना कैसे शिर्क है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अगर हो कि इबादत तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, देखो खालिस इबादत अल्लाह ही के लिए ज़ेबा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ ही इबादत है। तो यानी कि दुआ अल्लाह ताला की इबादत है, और अगर आप किसी और से दुआ करेंगे अल्लाह ताला के अलावा तो वो शिर्क हो जाएगा।
रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम में से हर शख्स को अपनी तमाम ज़रूरतें अपने रब से मांगनी चाहिए, यहाँ तक कि जब उसके जूते का तस्मा टूट जाए तो उसके बारे में भी अल्लाह से सवाल करे। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि दुआ का मतलब है मदद मांगना, और कुरान में आ गया है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो क्या हम जो एक दूसरे से मदद मांग रहे होते हैं कि मुझे पानी पिला दो, मुझे रोटी दे दो, क्या ये भी शिरक है? तो ये शिरक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस चीज़ का हुक्म खुद दे दिया कि इस तरीके से मदद मांग सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे का साथ दो और बुराई में अलग हो जाओ। और देखो, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और जुल्म की बातों में किसी के साथ ताउन न करो। तो इसका हुक्म कुरान ने ही दे दिया है कि तुम इस तरीके से मदद मांग सकते हो। तो अल्लाह ताला के अलावा किसी और से मदद मांगने की 3 शर्तें हैं। वो पहली शर्त है कि वो इंसान ज़िंदा होना चाहिए, यानी कि वो हयात में हो, ऐसे नहीं हो कि वो कब्र में है या अल्लाह ताला की जन्नतों में है, वो दुनिया में होना चाहिए। दूसरा, वो मौजूद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके सामने वो है ही नहीं, वो अमेरिका में बैठा है और आप इंडिया में बैठे बैठे उससे दुआ कर रहे हो। हाँ, आप फ़ोन कर कर उनको बोल सकते हो, क्योंकि जब आप फ़ोन करोगे तो वो आपको सुन रहा होगा, लेकिन जब वो आपको सुन ही नहीं सकता, आप बैठे बैठे उससे दुआ नहीं कर सकते। तीसरी, वो कादिर होना चाहिए आपकी मदद करने के लिए। मान लीजिए कोई इंसान ज़िंदा है, आपके सामने मौजूद है, पर आप उससे कह दें कि मुझे बेटा दो, तो बेटा देना तो अल्लाह के इख्तियार में है। वो इंसान आपको बेटा देने के अंदर काबिल ही नहीं है, तो आप उससे ये दुआ नहीं कर सकते, वरना ये भी शिरक हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही बेटा दे सकता है, कोई बंदा नहीं। अगर किसी भी इंसान से आप दुआ मांग रहे हैं और वो इन 3 चीज़ों में खरा नहीं उतरता, वो ज़िंदा नहीं है, वो काबिल नहीं है, वो मौजूद नहीं है, तो आप उससे ये दुआ नहीं कर सकते। यानी कि जब कोई इंसान गैबी हालत में है, उसके पास और कोई इंसान नहीं है, कोई मौजूद इंसान नहीं है जो उसकी मदद नहीं कर सकता, तब आपको सिर्फ अल्लाह ही को पुकारना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कह दिया, और ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को मानें और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएं। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशी बनाता है। ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं कल परेशान था और मैं अपनी बीवी को अपनी सारी परेशानी बता रहा था, तो वो भी तो सुन रही थी, अल्लाह के अलावा वो भी तो सुन रही थी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ये कह रहा है कि जब तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं हो, तब तुम्हारी पुकार सिर्फ मैं सुन सकता हूँ और कोई नहीं। हाँ, हो सकता है कि कल तुम अपनी बीवी के पास बैठ के उसको अपनी परेशानी बता रहे थे तो वो भी सुन रही थी, पर जब तुम्हारी बीवी भी नहीं होगी, तुम्हारे पास कोई नहीं होगा तुम्हारे पास, तो सिर्फ तुम्हारी पुकार को मैं सुनूंगा। तो इसलिए सिर्फ मुझसे दुआ करो। यानी कि हमें पता चल गया कि जब कोई हमारे पास मौजूद नहीं है, तब हमारी पुकार को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुन सकता है और कोई नहीं। पर अगर हम ये कह दें कि नहीं, फ़लाँ शख्स भी सुन सकता है, फ़लाँ वली भी सुन सकता है, फ़लाँ पैगंबर भी मेरी पुकार को, मेरी दुआ को सुन सकते हैं अल्लाह ताला के अलावा, तो ये अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ में, अल्लाह ताला की सिफत में उस इंसान को शामिल करना है, जो कि शिरक हो गया। तो इसीलिए गैरुल्लाह से दुआ नहीं मांग सकते। ये अकीदा है कि मैं जब नबी को पुकार रहा हूं तो जहां से भी पुकारूंगा नबी मेरी पुकार सुनते हैं, फिर उस पुकार का जवाब देके मेरी हाजत रवाई करते हैं। तो ये तो खालिसतन शिरक है, इसकी तो कोई तावील हो नहीं सकती। अल्लाह के साथ, एक तो ये कि अल्लाह को छोड़कर किसी को पुकारना, एक है अल्लाह के साथ पुकारना, अल्लाह को भी पुकारना, औरों को भी पुकारना। बदतरीन शिरक है दुआ अल्लाह के लिए, निदा अल्लाह के लिए। इसका भी जरा मैं तज्जिया कर दूं। आप देखिए, एक है आम मादी कवानीन दुनिया के जो है उसके तहत किसी से मदद चाहना, भाई जरा मुझे पानी पिला देना, ये भी आपने मदद चाहिए है ना। लेकिन गैबी तौर पर किसी के बारे में ये अकीदा रख कर के वो मेरी मुश्किल कुशाई कर सकता है, हाजत रवाई कर सकता है, मेरी मदद कर सकता है, ये शिरक है। और इसके शिरक होने में कोई शक नहीं। अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाह अहद। अब देखिए, हमारे ये फरिश्ते यहां बैठे हैं ना, हम कह सकते हैं जरा भाई मेरा ये काम कर देना? नहीं कह सकते। जिब्राइल को पुकार सकते हैं, है जिब्राइल जरा मेरा ये काम कर देना? नहीं, वो आलम गैब की शय है।
کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے، نہیں، اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ جب کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، جو فوق الاسباب ہو، کسی سبب سے اونچا ہو، شرک ہے۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے، فوق الاسباب کیا ہے؟ اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی ہے، ان صلاحیتوں کے تحت آواز دینا جائز ہے، اس کو بولتے ہیں تحت الاسباب، سبب کے تحت، فوق الاسباب سبب سے اونچا۔ جیسے آپ گڑھے میں گر گئے اور بازو سے ایک انسان جا رہا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی آپ کو کھینچنے کی، آپ بول سکتے ہیں اے فلاں مجھے اٹھا لو، یہ شرک نہیں ہوا۔ ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہابڑے بولتے یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، پھر ان کی امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں، ابا سے کھانا کیوں مانگتے ہیں، ایسا بولنا پھر دے دو، شرک ہو گیا نا، مانگ رہے ہیں تم بھی۔ میرے بھائی تحت الاسباب مانگنا جائز ہے، فوق الاسباب نہیں مانگتے نا۔ ابا اگر دبئی میں تمہیں یہاں سے بولتا ابا کھانا دو، امی کھانا دو، امی سامنے ہے، صحت اچھی ہے، پکانا آتا تو بولتا ہوں امی کھانا دو۔ تحت الاسباب سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دی ہے تو مانگ رہا ہوں، سمجھ رہے؟ فوق الاسباب مانگنا تو کسی کو مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے آواز دینا فوق الاسباب، سبب سے اونچا۔ دفن منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر، فوق الاسباب، سبب نہیں۔ زندہ بھی ہوتے تو کبھی کبھار انسان مدد نہیں کر پاتا ہے، تو ہوتا ہے آپ کنویں میں گر گئے، کوئی انسان جا رہا ہے، سوکھا کنواں ہے، کیا کریں گا وہ؟ بولیں گے ارے بھائی رکو، اب میرے کو مدد لانا پڑیں گی، اس لیے کہ رسی نہیں ہے، سیڑھی نہیں ہے، میں اتر نہیں سکتا ہوں، میری صحت نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، اتنا خطرناک کنواں ہے، سمجھ رہے نا؟ اس کے بھی سبب سے سمجھ۔ تو فوق الاسباب آواز دینا، جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے بولے فلاں مدد کر، یہ ہوا شرک۔ لیکن بازو ایک انسان کھڑا، میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ، یہ شرک نہیں۔ اب لوگ بولتے ہیں اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے اور بازو ایک آدمی کو آپ بلا رہے، وہ تحت الاسباب بلایا جا رہا ہے، فوق الاسباب ہم آواز نہیں دے رہے اس کو، سمجھ رہے آپ بات؟ لوگ یہاں سے آواز دے رہے، یا فلاں مدد کر، پتہ نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے، پتہ نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے، یہاں سے آواز دے رہے، سمجھا؟ نہیں ہوتا، یہ فوق الاسباب ہے۔ تحت الاسباب ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو، مطلب علاج کرو، جائز ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے، تحت السبب، اس کے سبب کے تحت بول رہے علاج کا۔ ایک عام آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ میرا علاج کرو، نہیں، آپ کو معلوم علاج نہیں کر سکتا۔ فوق الاسباب، آپ کسی جگہ جا رہے اور کہہ رہے اے فلاں میرا یہ ٹھیک کر دے، اور وہ بیچارہ فلاں خود مرا ہوا ہے، وہ کیا ٹھیک کریں گے آپ کو؟ سمجھ رہے آپ؟ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گر گئے، تو اس وقت خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔ اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ کہو کہ مشرکو، جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو، وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور اے نبی، یہ تم کو ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا ہیں یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتی ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ
یا تمہارے پاس علم انبیاء میں سے کچھ ہو تو اسے پیش کرو. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو. اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے.